नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। एही ठेयाँ झूलनी हैरानी हो रामा आज का हमारा शीर्षक है, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। एही ठेयाँ झूलनी हैरानी हो रामा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यथार्थ और आदर्श, दंत कथा और इतिहास, मानव मन की कमजोरियों और उदारताओं को उजागर किया है। लेखक ने इन सबको क्षेत्रीय भाषा की रंगत में रंगकर अभिव्यक्त किया है। यह एक प्रेम कहानी सी लगती है, मतलब है नहीं कि समान लगती है, किंतु इसमें प्रेम भाव के अतिरिक्त आदर्श, यथार्थ और व्यंग्य का संगम कुछ इस प्रकार हुआ है कि इन्हें अलग अलग करके देखना संभव नहीं है। बनारस में 4-5 के समूह में गाने वालियों की एक परंपरा रही है, गोनहारिन परंपरा। गोनहारिन परंपरा, गाने वालों की परंपरा। कहानी की मुख्य नारी पात्र दुलारी बाई उसी परंपरा की एक कड़ी रही है। दुलारी दनादन दंड लगा रही है। उसके सुबह की शुरुआत होती थी, वह दंड लगाती थी। उसका पसीना इतना निकलता था कि भूमि पर पसीने का पुतला बन जाता था। कसरत समाप्त कर पसीना पोंछती थी। उसके बाद चने वगैरह खाती थी। तभी किसी ने उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने स्वयं को व्यवस्थित किया, धोती पहनी, केश बांधे और दरवाज़ा खोल दिया। बगल में बंडल दबाए बाहर टुन्नू खड़ा था। टुन्नू नाम का लड़का है। इसके 2 मुख्य पात्र हैं इस पाठ के, दुलारी और टुन्नू। टुन्नू दुलारी से उम्र में बहुत ही कम है, लेकिन वह कहीं ना कहीं उसे स्नेह करता है, प्यार करने लग जाता है और दोनों स्वतंत्रता संग्राम में भारत को आज़ादी दिलाने में दोनों का अहम योगदान भी है। बगल में बंडल दबाए बाहर टुन्नू खड़ा था। टुन्नू भी एक गायक था और दुलारी क्या थी? एक गायिका। उसकी आंखों में शर्म और होठों पर झेप भरी मुस्कुराहट थी, मतलब लज्जा भी थी और चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। दुलारी ने आते ही उसे फटकारा, मतलब दुलारी ने उसको आते ही डांटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? गिरे हुए मन से टुन्नू बोला, उदास मन से। साल भर का त्योहार था, इसलिए मैंने सोचा कि, मतलब टुन्नू दुलारी को कुछ देने के लिए आया है, कुछ पुरस्कार। तो उसने क्या कहा कि त्योहार है जो वर्ष में एक बार आता है, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ लेता चलूं। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकालकर दुलारी को दे दिया। इसमें खद्दर की एक साड़ी थी। दुलारी का रुख और कड़ा हो गया और बोली। जैसे ही दुलारी ने साड़ी को देखा तो गुस्से से भर गई और बोली, लेकिन मन से वह उसको स्नेह करती थी, लेकिन ऊपर से कड़वाहट दिखा रही थी। और उस समय उसने बोला, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें जलने के लिए कोई और चिता नहीं मिली? तुम मेरे मालिक हो, बेटे हो, भाई हो क्या? उसने साड़ी टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू सिर झुकाए हुए ही बोला, पत्थर की देवी भी अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट को नहीं ठुकराती। फिर तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। उसकी कज्जल भरी आंखों से आंसू टपक टपक कर धोती पर गिरने लगे, मतलब काजल से भरी हुई आंखों से आंसू धोती पर टपक कर गिरने लग गए। और उसने कहा, भगवान को भी जब कोई भेंट चढ़ाता है तो वह भी उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है, लेकिन तुम तो जीवित हो। दुलारी कहती है, हाड़ मांस की बनी हूँ, तभी तो कहती हूँ कि अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। बाप तो कोड़ी कोड़ी जुटाकर गृहस्थी चलाता है और बेटा आशिकी के घोड़े पर सवार है। यह गली तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तो शायद तुम्हारी माँ से भी वर्ष भर बड़ी हूँ। अर्थात वह उसको समझाने का काम करती है। उम्र में बड़ी होने के नाते, यह एक औरत होने के नाते वह उसको समझाती है, क्योंकि अभी उसकी उम्र नादान है, कि यह सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पत्थर की तरह मूर्तिवत खड़ा टुन्नू बोला, मूर्ति की तरह खड़ा और बोला, मन पर किसी का बस नहीं। वह उम्र या रूप का कायल नहीं है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उसके जाने के बाद दुलारी के भाव बदले। उसने धोती उठाई जिस पर टुन्नू के आंसू गिरे हुए थे।
एक बार गली में टुन्नू को जाते देखा और धोती पर पड़े आंसुओं के धब्बों को बार बार चूमने लगी। भादों की तीज पर खोजवा बाजार में गाने का कार्यक्रम था। सबसे पहले उनकी मुलाकात दोनों की यहीं पर हुई थी। भादों की तीज पर, भादुआ का महीना, बारिश का जो महीना होता है। दुलारी गाने में निपुण थी, उसमें पद में सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। मतलब गाते गाते जब वह पद गाती थी तो पदों के माध्यम से ही वह प्रश्न उत्तर कर देती थी, सवाल करती थी। उसमें यह क्षमता थी अनोखी। बड़े बड़े शायर भी उसके सामने गाते हुए घबराते थे। खोजवा बाजार वाले दुलारी को अपनी तरफ से खड़ा करके अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके थे। उसके विपक्ष में 16-17 वर्ष का टुन्नू किशोर था। टुन्नू के पिता यजमानी करके अपनी गृहस्थी चलाते थे। मतलब उसके पिता अपने यजमानों के पास जाते थे, पंडित थे, पूजा पाठ करके कैसे न कैसे अपनी गृहस्थी चलाते थे। दुलारी को भी टुन्नू का गाना अच्छा लग रहा था। मुकाबले में टुन्नू के मुख से दुलारी की तारीफ सुनकर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार ने टुन्नू पर लाठी का वार किया। जब दोनों वे प्रतिद्वंद्वी के रूप में गा रहे थे और दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे गाते गाते, तो फेंकू सरदार ने टुन्नू पर लाठी का वार किया। अंग्रेज सरकार ने दुलारी ने टुन्नू की उस वार से रक्षा की। टुन्नू के चले जाने के बाद भी दुलारी उसी के विषय में सोचती रही। टुन्नू उस दिन अत्यंत सभ्य लग रहा था। मुकाबले में टुन्नू के चले जाने के बाद दुलारी उसके विषय में सोचती रही। टुन्नू उस दिन अत्यंत सभ्य लग रहा था। दुलारी ने घर जाकर टुन्नू द्वारा दी हुई साड़ी को संदूक में रख दिया। उसके मन में भी टुन्नू के प्रति कोमल भाव जागृत होने लगे थे। टुन्नू कई दिनों से उसके पास आने लगा था और उसकी बातों को बड़े गौर से सुनने लगा था। दुलारी का यौवन ढल रहा था, अर्थात युवा अवस्था उसकी अब ढल चुकी थी। टुन्नू 16-17 वर्ष का था जबकि दुलारी दुनिया देख चुकी थी। वह समझ गई थी टुन्नू और उसका संबंध शारीरिक नहीं, आत्मा का था। उन दोनों का जो रिश्ता था मन से, वो पवित्र था। यह बात टुन्नू के सामने स्वीकार करने से डर रही थी। उसी समय फेंकू धोतियों का एक बंडल लेकर उसके पास आता है। फेंकू सरदार उसे तीज पर बनारसी साड़ी दिलवाने का वादा करता है। जब ये दोनों बातचीत कर रहे थे तभी गली में नीचे विदेशी कपड़ों की होली जलाने वाली टोली निकली। लोग पुराने विदेशी कपड़े जलाने के लिए फेंक रहे थे, किंतु फेंकू सरदार ने दुलारी को जो बंडल दिया था, दुलारी ने उस बंडल को उस जलाने वाले बंडल में फेंक दिया। दुलारी द्वारा फेंके गए बंडल को देखकर सबकी आंखें उसकी ओर उठ गई। जुलूस के पीछे चल रही खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी दुलारी को देख लिया। दुलारी फेंकू सरदार की किसी बात पर बिगड़ गई और झाड़ू से मारती हुई बोली, निकल यहाँ से। किसको मारा दुलारी ने? फेंकू सरदार को। वह भी उसको रिझाने की कोशिश करता था, उससे मिलता था, लेकिन दुलारी को यह सब पसंद नहीं था। यदि मेरी देहरी पर ढाका आए तो दांत से तेरी नाक काट लूँगी। आंगन में खड़ी संगीनियों और पड़ोसियों ने दुलारी को अत्यंत हैरानी से देखा। चूल्हे पर चढ़ी दाल को दुलारी ने ठोकर मारकर गिरा दिया। मतलब गुस्सा उन चीज़ों पर उतारने लग गई जो फेंकू सरदार पर गुस्सा था। दाल के गिरने से चूल्हे की आग तो बुझ गई, किंतु दुलारी के दिल की आग नहीं बुझ सकी। पड़ोसिनों के मीठे वचनों की जलधारा से दुलारी के हृदय की आग कुछ ठंडी हुई। पड़ोसिनों ने उसको सांत्वना भरे कुछ शब्द कहे तो उसका गुस्सा शांत हुआ। उनकी आपस की बातचीत से पता चला कि फेंकू सरदार टुन्नू से जलन रखता था। इसी बात को लेकर दुलारी ने फेंकू पर झाड़ू बरसाए मतलब उसको झाड़ू मारे थे। तभी 9 वर्षीय झिंगूर आकर बताता है, एक 9 वर्ष का लड़का, उसका नाम है झिंगूर, आकर बताता है कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला। गोरे सिपाहियों यानी अंग्रेज सिपाहियों ने मार डाला और लाश को उठा ले गए। टुन्नू की मौत की खबर सुनते ही दुलारी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अब पड़ोसी ने दुलारी के दिल का हाल जान गई थी। सभी ने उसके रोने को नाटक समझा, किंतु दुलारी अपने मन की सच्चाई जानती थी। उसने टुन्नू द्वारा दी गई साधारण साड़ी पहन ली। वह झिंगूर से टुन्नू की शहीदी के स्थान का पता पूछकर वहां जाने के लिए घर से निकल रही थी। तभी थाने के मुंशी और फेंकू सरदार ने उसे थाने चलकर अमन सभा के समारोह में गाने के लिए कहा। न चाहते हुए भी उसे उनके साथ जाना पड़ा। और दुलारी कहाँ पर जाना चाहती थी? जहाँ पर टुन्नू को मार गिराया गया है। उधर अखबार के दफ्तर में प्रधान संवाददाता शर्मा जी की लिखी रिपोर्ट को पढ़कर क्रोध से लाल हो रहे थे। संपादक जी के आदेश पर शर्मा जी रिपोर्ट पढ़ने लगे।
शीर्षक दिया था एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा। रिपोर्ट में लिखा था कि कल नगर भर में हड़ताल थी, यहाँ तक कि खोमचे वाले भी बाजार में दिखाई नहीं दिए। सुबह से ही विदेशी कपड़ों को एकत्रित करके उनकी होली जलाने वालों के जुलूस निकलते रहे। उनके साथ प्रसिद्ध गायक टुन्नू भी था। जुलूस टाउन हॉल पर पहुंचकर समाप्त हो गया। मतलब स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो, यह सब जुलूस था। और उस जुलूस में टुन्नू भी शामिल था और दुलारी ने भी रेशमी वस्त्र यानी विदेशी वस्त्रों को फेंककर उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। जब सब अपने अपने घरों को लौट रहे थे तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को गालियां दी। प्रतिवाद करने पर उसने जमादार ने खूब पीटा और बूट से ठोकर मारी। प्रतिवाद जब उसने उनका उत्तर देना चाहा तो सिपाहियों ने उसको जूते से मारा। इससे उसकी पसली पर चोट आई, वह गिर पड़ा और उसके मुख से खून निकलने लगा। गोरे सिपाहियों ने उसे अस्पताल में ले जाने की अपेक्षा वरुणा में प्रवाहित किया, नदी में उसको बहा दिया, जिसे संवाददाता ने भी देखा था। इस टुन्नू नामक गायक का दुलारी से भी संबंध बताया जाता है। शाम को टाउन हॉल में आयोजित अमन सभा में जहां जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया व गवाया गया था। टुन्नू की मृत्यु से दुलारी बहुत उदास थी। उसने खद्दर की साधारण धोती पहनी हुई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। फिर भी उसने कुख्यात जमादार अली सगीर के कहने पर गाया, किंतु उसके स्वर में दर्द स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता था। उसके गीत के बोल थे, एही ठे या झूलनी हैरानी हो रामा, मतलब हे भगवान, यहीं पर मेरी नाथ की नथनी अर्थात मेरा मान सम्मान छीना गया है, मेरी इज्जत लूटी गई है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। काशो मैं पूछूं, हे भगवान मैं किससे पूछूं। उसने सारा गीत उस स्थान पर नजर गड़ाकर गाया जहां टुन्नू का कत्ल किया गया था। गाते गाते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लग गई। उसके आंसुओं की बूंदें ऐसी लग रही थी जैसे टुन्नू की लाश को वरुणा के जल में फेंकने से उस जल की बूंदें छिटक गई थी। संपादक महोदय को रिपोर्ट तो सत्य लगी, किंतु इसे वह छाप न सके। अर्थात उनको इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं चाहिए थी जिस प्रकार की रिपोर्ट वो उसके पास लेकर गए थे। कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी, पहले पहले दुलारी कैसी लगती थी, उसका पात्र कठोर, लेकिन जैसे जैसे हमने पाठ को पूरा पढ़ा है तो हमें पता चलता है कि दुलारी कठोर हृदय नहीं बल्कि मर्म हृदय वाली स्त्री थी और कहीं न कहीं टुन्नू से वह विस्नेह करती थी। और आज़ादी के आंदोलन में जब स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बारी आई तो उसने अपना अहम योगदान दिया था। वह उसकी गायन कला का प्रेमी था। दोनों एक दूसरे के गाने की प्रशंसा करते थे, एक दूसरे की कदर करते थे। दुलारी का टुन्नू से प्रथम बार परिचय भादों की तीज के अवसर पर हुआ, जब दुलारी और टुन्नू खोजुआ बाजार में गाने वाले में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। दुलारी का गाना समाप्त होने के साथ ही दुक्कड़ पर चोट पड़ी। तब 16-17 साल का टुन्नू सबसे आगे खड़े होकर उसे ललकारने लगा। पहली बार उस गायक टुन्नू को देखकर उसे लगा कि यह बढ़ चढ़कर गा रहा है, यह स्वर तो अच्छा है पर इस पर आवारागर्दी करने का चस्का लग गया है। वह उसके गोरे वर्ण को देखते हुए कहती है कि तुम्हारे माता पिता तो दिन रात गृहस्थी चलाते हैं और तुम आवारगी करके उसे लुटाने पर लगे हो। वह टुन्नू के गायन में अपनी प्रशंसा सुनकर उसे बचपना समझती है, अर्थात उसको बच्चों के समान समझती है और उसको सीख भी देती है। एही ठे झूलनी हैरानी हो रामा, यह पंक्ति लोकगीत की प्रथम पंक्ति है। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है। इसका प्रतीक अत्यंत गंभीर है। नाक में पहने जाने वाला झूलनी नामक आभूषण सुहाग का प्रतीक है। दुलारी एक गौनहारिन है, वह किसके नाम की झूलनी अपने नाक में पहने, किंतु आत्मिक स्तर पर वह टुन्नू से प्रेम करती थी और उसी के नाम की झूलनी यानी नथ उसने मानसिक व आत्मिक स्तर पर पहन ली थी। जिस स्थान पर वह गीत गा रही थी उसी स्थान पर टुन्नू की हत्या की गई थी। इस पंक्ति का भावार्थ यह हुआ कि यही वह स्थान है जहाँ उसका सुहाग लूटा गया था, अर्थात जहाँ पर उसका मान सम्मान छीना गया था।